नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। शनिवार 6 अप्रैल को बीजेपी के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर बीदर में पूर्व में पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह चुके नेताओं को किया गया सम्मानित। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर के बयान पर हंगामा, भाजपा का आरोप कांग्रेस का चरित्रार्थ भारत विरोध। आरएसएस के सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में बीजेपी 200 सीटें भी जीतेंगी, कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे का दावा। केरल में बोगिंग और कर्नाटक में ठगिंग, स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर इस अंदाज में साधा निशाना। इंडिया गठबंधन का लक्ष्य सत्ता में आने के बाद कमीशन कमाना, एनडीए एक मिशन पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही यह बात। अब समाचार विस्तार से। बीजेपी आज अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी की स्थापना 6 अगस्त 1980 को हुई थी। आज शनिवार 6 अप्रैल को बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर बीदर में बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सोमनाथ पाटिल ने पूजा करके और झंडा लहराकर पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर बीदर दक्षिण के विधायक शैलेंद्र बिलतड़े, पूर्व डिस्ट्रिक्ट बीजेपी प्रेसिडेंट शिवानंद मंटालकर, शशि होसरड़े, सदानंद जोशी, बसवराज पवार, श्रीनिवास चौधरी के अलावा अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। आज शनिवार 6 अप्रैल को बीजेपी के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर बीदर में बीजेपी कार्यालय में पार्टी की बीदर इकाई की ओर से बीजेपी के पूर्व में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह चुके नेताओं और उनके परिवार को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सोमनाथ पाटिल के अलावा प्रकाश खंडरे, बीदर दक्षिण के विधायक शैलेंद्र बिलदारे, सुभाष कल्लूर, रघुनाथ राव मलकापुरे, शिवानंद मंटालकर, पूर्व विधायक एमजी मुड़े के अलावा अन्य नेता और पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर बीजेपी नेताओं ने संबोधित किया। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪತ್ನಿಯರ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ವಿಸ್ತಾರಕರಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಯುವ ದೇಶ ಆಗಿದೆಯೋ, ಯುವಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಆಗಿದೆಯೋ, ಆ ರೀತಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ। 44ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಅವ್ರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಕೊಂಡಂತ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಮುದುಕ ಹೋಗ್ಯಾವ। ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇದೆ। ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮಾಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಮತ್ತು ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 44 ವರ್ಷಗಳು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚೇನು, ಆದರೂ ಕೂಡ 0ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ 44 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯರು ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರದು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡಿಯೋದು ಏನಂತ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮಪ್ಪಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸಿಟ್ಟಿಗಾದ ಇವರಿಗೆ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು। ರಾಜಕೀಯದಾಗ ಯಾರು ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದು ಹೆಂಗ್ ತಂದ ದೇವ್ರ ಭಗವಂತ ಗೊತ್ತ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಕಾಪುರ ಸಾಬ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದರು, ವಾಲಂಟಿಯರ್ ತಗೊಂಡು ರಾಜಕೀಯದಾಗ, ಕಲ್ಲೂರು ಸಾಬ್ರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರಿ ಮಾಡ್ತಿರು ರಾಜಕೀಯದಾಗ ಬಂದರು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಬ್ರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರಿ ಮಾಡ್ತಿರು ರಾಜಕೀಯದಾಗ, ಎನ್ಆರ್ ಸಾಬ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರು, ಎಲ್ಲರೂ भालकी तालुके में शराब का अवैध रूप से बेची जा रही है। भालकी में 15 से ज्यादा जगहों पर अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। होटल, घर सहित अनेक जगह पर खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। आबकारी पुलिस स्टेशन के एरिया में ही खुलेआम
दुकान में शराब बिक रही है। अधिकारी देख के भी अनदेखा कर रहे हैं। अबकारी पुलिस क्या कर रही है? ऐसे ही चलते रहा तो आने वाले दिनों में शराब गली गली में मिलना शुरू होगी। सिद्धार्थनगर विवेकानंद सर्कल के पास होटलों में खुलेआम शराब मिल रही है। शराब सिगरेट स्कूल के पास लेना मना है, मगर गवर्नमेंट हाई स्कूल के ठीक सामने ही होटल में शराब मिल रही है। इसी कारण से स्कूल के छात्रों जनता को परेशानी हो रही है। अबकारी पुलिस स्टेशन भालकी में सिर्फ नाम के लिए है। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुल की रिपोर्ट। जहीराबाद में फैजान गौसे आजम वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से रमजान राशन पैकेज वितरण किए गए। पिछले 4 वर्षों से यह सेवा की जा रही है। इस राशन पैकेज वितरण कार्यक्रम के आयोजक सैयद मोहिबुद्दीन खादरी बाबा साहब और सैयद शाह रिजवान खादरी थे। इस अवसर पर ट्रस्ट के सदर नबी शत्तारी, सचिव मोहम्मद खलीद, लतीफ पटेल, शाहरुख खान, मोहम्मद सिद्दीकी शत्तारी, मोहम्मद रहीब व अन्य उपस्थित रहे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 4 सालों की तरह इस साल माह रमज़ान मुबारक में भी फैज़ान गौसे आज़म वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से गरीब मुस्तहिक बेवा और मसाकीन में राशन पैकेजेस तकसीम किए गए हैं। मैं जो भी अहले खैर हज़रात हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट में ताउन किए हैं, उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ और आगे भी हम फ़लाँ से फ़लाँ बेहतर से बेहतर खिदमत काम को अंजाम देने का मंसूबा रखते हैं और अहले खैर हज़रात से ताउन की उम्मीद रखता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल व करम है। रमज़ानुल मुबारक की 26वीं तारीख़ को फैज़ान गौसे आज़म चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से गरीब अफराद को, मिस्कीन अफराद को राशन किट्स तक़सीम किया गया है। ये इन कमेटी के अरकानों ने बहुत ही खुश असलूबी के साथ गरीब अफराद में यह अनाज की तक़सीम अमल में लाई गई। मैं अल्लाह से दुआगो हूँ कि अल्लाह इन चैरिटेबल ट्रस्ट को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए और कौम की, मिल्लत की कामयाबी के लिए, उनकी गुर्बत और मिस्कीनी को दूर करने के लिए ऐसे ही नौजवानों को आगे आने की मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को काम में लाए, इनका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। इनके ख़ानदान वालों को मौला जो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, अल्लाह इसको अजर अज़ीम अता फ़रमाए, आखिरत में इसका मौका अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है
हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने कहा है कि जी परमेश्वर ने देश विरोधी बयान दिया है और उनका बयान चिंताजनक है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया के आरोप लगाए कि कांग्रेस का चरित्र आज भारत विरोधी हो गया है। गौरव भाटिया ने कहा कि कर्नाटक के गृह मंत्री ने भारत विरोधी, दुखी करने वाला और चिंताजनक बयान दिया है। उनका कहना है कि पुलवामा हमला केंद्र सरकार के इशारे पर हुआ। यह विश्वास से भी परे है कि आज की कांग्रेस का चरित्र भारत विरोधी है। उनके नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के इशारे पर ऐसे बयान दे रहे हैं। बालाकोटा एयर स्ट्राइक के समय भी कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी ने बेतुके बयान दिए थे और इसके सबूत मांगे थे। वही भारत विरोधी चरित्र जी परमेश्वर के बयान में दिखा है। लोकतंत्र में ऐसे बयानों के लिए कोई जगह नहीं है। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने शनिवार को दावा किया कि आरएसएस के अंतरिक्ष सर्वेक्षण के अनुसार भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में 200 से सीटें भी नहीं जीत पाएंगी और राज्य में 8 सीटें भी पार नहीं कर पाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर उनके हालिया बयान के लिए झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए, जिसमें उन्होंने सूखा राहत के लिए केंद्र को प्रस्ताव सौंपने में राज्य सरकार की ओर से देरी का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि शाह को गलत सूचना मंत्री होना चाहिए था। आरएसएस के आंतरिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि उन्हें 200 सीटें भी नहीं मिलेंगी। यह आरएसएस कह रहा है राज्य में वे 8 सीटें भी पार नहीं कर पाएंगे। वे कैसे जीतेंगे? 14 से 15 सीटों पर भाजपा में आंतरिक लड़ाई है, खड़गे ने दावा किया। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सांसद स्मृति ईरानी ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने केरल में कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए निशाना साधा। ईरानी ने कांग्रेस पर उसके इंडिया ब्लॉक सहयोगी भाजपा द्वारा चुनौती दिए जाने पर हमला किया। दरअसल वायनाड लोकसभा सीट पर कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी के अपने महासचिव एनी राजा को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा ने केरल के अपने प्रमुख के सुरेंद्रन पर दावा खेला है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कर्नाटक में भाजपा की चुनावी रैली के बीच व्यापारियों के साथ बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, विपक्ष का यह हाल है कि वायनाड में झगड़ा चल रहा है। वामापंथी दल कह रहे हैं कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश जाकर चुनाव क्यों नहीं लड़ते, लेकिन जब वही वामापंथी इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए दिल्ली जाते हैं तो वे राहुल गांधी को गले लगाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि विपक्षी इंडिया गठबंधन का लक्ष्य सत्ता में आने के बाद कमीशन कमाना है, जबकि भारतीय जनता पार्टी नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए एक मिशन पर है। सहारनपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को 370 से अधिक सीट जीतने से रोकने के लिए लड़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस का ध्यान अपने शासन के दौरान कमीशन कमाने पर था। इंडिया गठबंधन का भी लक्ष्य सत्ता में आने के बाद कमीशन कमाना है, लेकिन राजग और मोदी सरकार एक मिशन पर है। विपक्ष सिर्फ भाजपा को 370 से अधिक सीट जीतने से रोकने के लिए लड़ रहा है। समाजवादी पार्टी एसपी हर घंटे उम्मीदवार बदल रही है, जबकि कांग्रेस को मैदान में उतरने के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। चुनाव आयोग से नोटिस मिलने के एक दिन बाद दिल्ली के मंत्री आतिशी ने शनिवार को ईडी से कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के संबंध में बीजेपी नेताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई बताने को कहा है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आप के वरिष्ठ नेता ने चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। आतिशी ने कहा कि केवल संदेह के आधार पर ईडी ने आप नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और यहां तक कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके खिलाफ कोई धन का लेन देन नहीं मिला। उन्होंने पूछा, ईडी ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। लोकसभा चुनाव से पहले देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वकीलों और जजों को संविधान के प्रति वफादार होना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस बात पर जोर दिया कि जजों को गैर पक्षपातपूर्ण होना जरूरी है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने नागपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के शताब्दी समारोह में कहा, हमारे जैसे जीवंत और तर्कपूर्ण लोकतंत्र में ज्यादातर लोगों का झुकाव किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा की तरफ होता है। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य राजनीतिक प्राणी है और वकील कोई अपवाद नहीं है। हालांकि बार के सदस्यों को अदालत और संविधान के साथ पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। शनिवार 6 अप्रैल को बीजेपी के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर बीदर में पूर्व में पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह चुके नेताओं को किया गया सम्मानित।
कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर के बयान पर हंगामा, भाजपा का आरोप, कांग्रेस का चरित्रराज भारत विरोध। आरएसएस के सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में बीजेपी 200 सीटें भी जीतेंगी, कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे का दावा। केरल में बोगिंग और कर्नाटक में ठगिंग, स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर इस अंदाज में साधा निशाना। इंडिया गठबंधन का लक्ष्य सत्ता में आने के बाद कमीशन कमाना, एनडीए एक मिशन पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही यह बात। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।